नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो आप लोग से जिस तरह से वादा किया गया था कि हम जो है बिहार बैट एग्जाम के लिए 2025-26 की बात कर लेते हैं, उसके लेकर जो है अपडेट लाएंगे। अब देखो आप लगातार जो है सालों से इंतजार करते आ रहे हो। 2019 से इस पर काफी केस भी चल रहे थे, इसलिए विलम्ब आ रही थी वैकेंसी। और वैकेंसी जो है आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है। जैसे बात करें तो बिहार में आया भी था 1700 के करीब, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग में आया था। हमें आना है हमारे सारे सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ऑल सब्जेक्ट में हमें चाहिए, ठीक है? जिस तरह से यूजीसी नेट का होता है। और ये जो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिस तरह से हमें अपडेट दिया गया था, हमें न्यूज़पेपर में कटिंग के माध्यम से बताया गया था कि वैकेंसी आएगी। इसमें जो है पीएचडी ना रहेगा, ना और कुछ माँगा जा रहा है, ना नेट जेआरएफ, इसमें माँगा जा रहा है बस पीजी। अगर पीजी भी कंप्लीट हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है इस पर जो है काफ़ी सारी बातें कही थी। ठीक है? और उन सभी का देखो बात कर लेते हैं, जो ये बात कही गई ये तो सही है कि हाँ, जो है आप जो है पीजी वाले हैं तो इसके लिए आप फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है? तो एक तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और इसको लेकर जो है काफ़ी अपडेट आप लोग माँग रहे थे कॉल करके लगातार, तो आज देखिए ये अपडेट तो आखिर आ ही गया है वैकेंसी को लेकर। इस वैकेंसी को लेकर अपडेट आया है कि यहाँ पर जो है 1 लाख से प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का हमें वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है? 6 विभागों में टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें 1 लाख वैकेंसी जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में। हालाँकि हम बात कर लेते हैं 2 दिसंबर से जो है 2 दिसंबर से जो है आपका फॉर्म भराना शुरू होने जा रहा है। और ये जो है अभी अपडेट जो है कन्फर्म है। कन्फर्म तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपका प्रॉपर अभी ऑफ़िशियल अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो है इसके लिए ऑफ़िशियल अपडेट अगर आ जाता है तो जो है आप लोग को एकदम जो है कन्फर्म हो जाना है कि आपका जो है फॉर्म भराना 2025 में ही शुरू हो जाएगा, ठीक है? हालाँकि बात कर लेते हैं, अगर 2025 का कहा जा रहा है 2 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होने जा रहा है तो हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो है आपका जनवरी तक जो है आपका इसका फॉर्म भराना हमें अपडेट जो है मिल जाएगा और फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये अनुमानित है। बाकी बात कर लेते हैं, देखो हम एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से भी जानेंगे, उसमें जो है आपका अपडेट दिया गया है। और न्यूज़पेपर अगर कटिंग की बात कर लेते हैं, तो ये देखो ये रहा प्रॉपर जो है वो न्यूज़पेपर कटिंग। इसमें आपको लगभग देखो नए साल में जो है मिलेगी लगभग नौकरियाँ। और सिर्फ़ ये 6 विभागों में 1,53,887 पद हैं, जिसमें आपको प्रोफ़ेसर के लिए बताई गई यहाँ पर अपडेट। देखो प्रोफ़ेसर के बारे में बताया गया, प्रोफ़ेसर से जो प्राइमरी टीचर तक जो है 1,08,401 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है? और लगभग 13वीं 4,638 सहायक प्रोफ़ेसर की बहाली 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन देना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है? ये जो है न्यूज़पेपर कटिंग जो है, ये आपका हाल ही का अपडेट आया है 4-5 दिन पहले का, इस पर हमने वीडियो बनाया था। और इसको लेकर जो है आप लोगों का ग्रुप बना दिया गया है बिहार बैट का, तो उसमें जो है आप जॉइन हो सकते हैं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, फुल होने से पहले जॉइन कर लीजिएगा। मोर अपडेट आपको मिलते रहेगा, नोट्स का अगर आप प्राप्त करना चाहेंगे तो वो भी आपको वहीं से सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है? तो इस वैकेंसी को लेकर इसमें सारी चीज़ें बता दी गई है, पूरा अपडेट दे दिया गया है कि देखो कि प्रोफ़ेसर से प्राइमरी टीचर तक का जो है लगभग वैकेंसी आएगा। और विभाग का यह दावा है कि प्राइमरी मतलब ये जो सभी पद हैं वो नए साल में भर दिए जाएँगे। और विभाग का ये दावा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के लिए 90,763 पदों पर जो है आपकी जो है जारी नियुक्ति की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। सिंपल सा बात है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो है आपका जो है इस अपडेट में दिया गया है। इसमें अशुलिपिक, लिपिक सहित 13 जो है आपके पोस्टों में 13 विभागों में जो आपको यहाँ पर जो है बहाली अपडेट जो है इसको लेकर आएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। इसको लेकर जो है अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसा वैकेंसी रहेगा ये? वैकेंसी का हमें अपडेट तो चाहिए, कैसा वैकेंसी रहेगा? तो हम आपको बताते हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन माँगा जाएगा, क्या उम्र सीमा है, ये सारी जानकारी। तो देखो ध्यान से देखना है आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट के लिए। यहाँ पर सबसे पहला ये है कि ओनली पीजी वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर सकते हैं। ठीक है? ओनली पीजी वाले, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आपने किया ही होगा ज़रूर है। ठीक है? फिर दूसरा दूसरा ये है कि इसमें जो है उम्र सीमा क्या रहेगी? ये सवाल पूछा गया था, बार-बार कमेंट में जो है पूछ रहे थे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी, क्या रहेगा उम्र सीमा? तो उम्र सीमा ऐसा है कि मान लो मिनिमम तो 18 या फिर 21 तो रहता ही है। और दूसरा ये मैक्सिमम कितना रहेगा? तो मैक्सिमम जो है ठीक जो है आपका इसका लगभग अगर 55 से प्लस भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका 60 साल तक का तो नौकरी रहता है,
जिसमें आप 4 साल तक के लिए नौकरी करोगे, ठीक है? तो आप जो है आपको ध्यान देना है आपकी उम्र सीमा जो है जितना भी है 55 प्लस भी है तो आप इसके लिए अप्लाई 55 तक है मतलब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ये काफ़ी अच्छी बात है, तो आप लोग का यहाँ पर बाध्यता उम्र की तो कोई है नहीं। दूसरा यहाँ पर ये है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे, तो इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट शामिल रहेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके आते हैं आपके यूजीसी नेट के हिसाब से जितने भी आप लोग का मेन सब्जेक्ट है मतलब मेन का सारा सब्जेक्ट का बात करेंगे तो इसमें जो है आपका लैंग्वेज वाला भी सब्जेक्ट रखा गया। तो आप लोग का जो है सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? पिछली बार जो है बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे थे, देखो जैसे मैथिली लैंग्वेज ये सब लैंग्वेज तक का जो है आप लोग का रखा गया है। ज़रूर है कि आप लोग का सारा सब्जेक्ट इसमें रहेगा ही रहेगा। दूसरा नेट जेआरएफ और पीएचडी की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसमें जो है हाँ, अगर आप नेट जेआरएफ किए हो, पीएचडी किए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिल सकता है, ठीक है? ज़्यादा आपको बाकी अगर आपने पीजी भी किया है तो पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहेगा, सीट कम है, भीड़ ज़्यादा रहेगा। लेकिन सीट कम है चलो 4000 ही आ रहा है शुरुआत में तो आ तो जाए, हम लोग इतने साल से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा क्या एपीआई स्कोर को हटाया जाएगा इसके बारे में जो है बाद में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है? इसको फिलहाल स्किप करते हैं। दूसरा पीजी और ग्रेजुएशन में अलग-अलग विषय हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन जो है मान लो आपने किया है हिस्ट्री से पीजी में जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? अलग-अलग सब्जेक्ट रहेगा तो कुछ दिक्कत होगा? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगा। माँग क्या रहा है? पीजी। तो पीजी आपने जिस विषय से किया है, वही विषय आप वहाँ पर डालोगे और उसी से जो है आप टीचर बनोगे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला सवाल है। दूसरा, इस वैकेंसी को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है क्योंकि पिछली बार आप लोग इतना जो है इसको प्यार दिए थे, इस वीडियो को भी और जितना भी वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था, आपने समझा। बाकी एक और यहाँ पर ऐसा है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा? तो देखो अगर अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के लिए आपका सबसे पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना ज़रूरी है। देखो इसमें आपका 2 पेपर होते हैं, शुरुआत में अगर भर रहे हो तो आपने जैसे यूजीसी नेट का कभी एग्ज़ाम दिया होगा, सेम वही प्रक्रिया रहेगी। ये सब बात है कि अगर आपने मान लो कि यूजीसी नेट का जिस तरह से आते रहते हैं, सेम तो वही प्रक्रिया रहेगा और ये खुद इनके द्वारा कहा गया था। दूसरा बात है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 ठीक है? तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है जिसमें पेपर 1 का जो है लगभग जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे यूजीसी नेट के आधारित, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 150 आपका टोटल क्वेश्चन हो गया और इन पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिए जाएँगे यानी 50 यानी 100 और 100 यानी 200 यानी लगभग 300 मार्क्स का आपका प्रॉपर पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0 है। तो ये और अच्छी बात है, आप सब भरेंगे, सारा टिक मारेंगे, ठीक है? और इसके लिए जो है आप लोग को तैयारी कर लीजिए, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, तैयारी करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो लास्ट में यही कहूँगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो जाइए। दूसरा, आपको यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, या ऊपर नंबर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर नंबर है 6207119508 ये नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है? इस नंबर पर आपको कॉल करना है, ऊपर आपको नंबर यही ठीक नंबर दिख रहा होगा, तो इस नंबर पर आपको क्या करना है कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए और हमें बताएँ कि आपका सब्जेक्ट कौन-सा है पेपर 2 का और पेपर 1 और पेपर 2 का अगर आपको तैयारी करना है, आपको कोई सा भी बुक खरीदने की ज़रूरत है, हमारी टीम ने आपके लिए जो है आपके हर सब्जेक्ट का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथिली सब्जेक्ट क्यों ना हो आपके लिए जो है नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए और सबसे कम दामों में मात्र पेपर 1 का जो चार्ज रहेगा ₹199 का रहेगा, पिछली बार की तरह जिस तरह से आपने प्यार दिया इस बार देना है आपको और पेपर 2 के लिए भी जो है मात्र ₹199 यानी टोटल आपको 400 में दोनों पेपर जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, ठीक है? कंप्यूटराइज़, हैंड रिटेन दोनों टाइप का रहेगा और दूसरी बात, ये नोट्स आपको कितने देर में मिलेगा? ये नोट जो आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजा जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो आपको ज़रूर एक बार मैसेज करके, कॉल करके आपको देख लेना है, सारी पुष्टि कर लेना है, उसके बाद आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? और आप चिंता मत करिए, आपको प्रॉपर मिलेगा और ये जो है इसके साथ नोट्स के साथ क्या हमें बस नोट्स ही मिलेगा, हम तो बुक भी ले सकते हैं, नहीं नोट्स ही नहीं मिलेगा, इसके साथ हम जो है आपको पेपर 1 के लिए 1000 प्लस प्रैक्टिस सेट विद आंसर देंगे। दूसरा पेपर 2 के लिए भी आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस सेट विद आंसर दिया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट ही नहीं, इन सारे सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 के लिए 500 प्लस वन लाइनर और 500 प्लस वन लाइनर पेपर 2 के लिए भी दिए जाएंगे। प्लस आपको जो है इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है बेस्ड रहेगा, ये नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, पी-वाई-क्यू ये चारों चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 400 में दोनों पेपर के। आप चाहे पेपर 1 का भी ले सकते हो ओनली या पेपर 2 का भी ले सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो देर मत करिए, ये ऑफर लिमिटेड है, याद रखना ऑफर लिमिटेड है, कॉल करिए भी और इस नोट्स को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ और व्हाट्सएप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।